असमंजस में पड़ जाना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन बुद्धिमान लोग, बुद्धिमान व्यक्ति, बहन भाई बेटी बुजुर्ग आंखों देखकर अब अवश्य मानेंगे, क्योंकि हम शिक्षा का यही लाभ उठा पाएंगे कि हम सदग्रंथों में भगवान की महिमा से स्वयं परिचित हो जाएंगे, परमात्मा को पहचान पाएंगे। अन्यथा शिक्षा की कतई जरूरत नहीं थी। अपना रोटी खाओ और भजन करे और मालिक के गुण गावे। ये इतनी हा नहीं लगी थी कोठी बनाने की, कार बनाने की, हेलीकॉप्टर ले ले और कल मृत्यु हो जा सर पर धर ले हेलीकॉप्टर ने। जो काम करना था वो तो किया नहीं, बाकी बकवादों में बड़े रहे। सर्व सोने की लंका होती रावण से रणधीरम, और एक पलक में राज विराजी जम के पड़े जंजीरों। इसे मोटे उदाहरण दे रखे भगवान ने। जब ये आत्मा थोड़ी सी भी जब चेष्टा करे, इसके ऊपर ये भांग का नशा, इस माया का नशा हो रहा है, ये तुरंत उतर जावे। परमात्मा कहते हैं कबीर ये माया अटपटी सब गट आन अड़ी, और किस किस ने समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। इस काल ने तो पूरे अपने लोक में यह भांग डाल रखी माया की। माया माया चाहिए और कुछ नहीं दिखाई देता, क्योंकि एक दूसरे ने देखा देखी। किसी के पास अच्छा पैसा हो गया, उसने लड़की ब्याई, कर दिया नरा ड्रामा, वो चीज दे दी, फलाना दे दिया, दखड़ी आइटम दे दी। अब गरीब व्यक्ति की बेटी भी वहां देख रही होती है और वो घर आकर कहती है कि माँ उस लड़की के पिता ने उसको ये कार दे दी, फलाना दे दिया, न्यू दे दिया। अब माता पिता समझ जाते हैं कि बेटी की इच्छा बन गई, तो वो गरीब आदमी उन दुष्टों के कारण, मायाधारियों के कारण फिर दुखी होना पड़ा उसने। वो किसी से कर्जा ले, बेचारा ने सोचा बेटी दुखी ना हो जाए, इसकी आत्मा दुख ना पावे, यानी गणा नहीं तो कुछ एक आइटम अवश्य देता है। फिर यह परंपरा बन गई। पहले क्या था, एक साइकिल भी देनी है, अगलियां की 40 तिल देनी है, पछलियां की 25 देनी है। वो किसा कपड़ा घटिया घटिया सा लाकर वो आइटम पूरे करा करते। वो कितना काम आन के कोई ना, वहां से लेकर आगे धर दिए, अगला नागे दे दिए, उन और आगे धर दिए। वो गले जा करते उन ट्रंका में, उन्हें कोई प्रयोग नहीं करा करता, सिर्फ पैसा बर्बाद करने का उद्देश्य था। तो अब हम इस ज्ञान से परिचित हो जाएंगे कि हम इन पाखंडों में नहीं बढ़ेंगे। तो इस माया की चकाचौंध में हम नो दुखी हो गए आधे से ज्यादा। तो अब हम दोबारा सेट हो जाएंगे। परमात्मा क्या बताते हैं, घरता 3.5 हाथ, गणाते 3.25, और कह कबीर इससे अधिक जो चाहे उसको नहीं, ताको नहीं विचार, वो तो नालायक आदमी है। तो इस प्रकार हमने इस शिक्षा से जो ग्रहण किया है, परमात्मा को समझेंगे, हमारा यही उद्देश्य था। तो सदग्रंथों को हम पहचान कर अब परमात्मा को पहचानेंगे। कबीर ये माया अटपटी सब घटा नड़ी, और किस किस ने समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। अब जैसे इस दास ने आपसे प्रार्थना की बार बार कि भाई आज हम इस गलत परंपराओं को भी ठीक करना चाहते हैं, इसमें इस दास का सहयोग दो। भक्ति तो हम करेंगे ही करेंगे। कौन कौन सी परंपराएं हैं, जैसे अभी एक तो रक्षाबंधन, एक ये त्योहार आते हैं, इन पर पटाखे बजाओ, बेगन तार दें, निरा प्रदूषण फैला देते हैं, किसी की आंख फूट जाए, किसी का हाथ कट जाए, किसी का छोर माग लागी हो, सारा जल जा, कितना कुबद में पा दे लिया। तो इस तरह की जो हम करते हैं इसको हमने बंद करना है। अब जैसे सिद्धि और कोथली युग के फंड है, विचार करके देखो। पहले जैसी परंपरा शुरू हुई जब कुछ इसका कुछ और रीजन था, जैसे बारात है, इसकी क्या आवश्यकता है। आजकल के नाथ को ढंग के आदमी रह रहे, गुटी लाओ, बदनामी करे, नंगे खड़े होकर पेशाब करने लग जाओ, उन्होंने न बेरा तो गीत खड़ा है, बाण बेटियां शर्म हो रहा है। तो ऐसे फंड में पान क्यों देकर रखे, अपना सिंपल ब्याह करे। पहले क्या होता था कि जैसे ये बारात ले जाना जरूरी था, क्योंकि बैलगाड़ियां में जाया करते, दूर देश में जाना होता था, और पहले लड़कियों का अभाव था, और एक ब्याह जा करता, 6 खागड़ कुआरे रहा करते। तो पहले न्यों भी होया करता, ग्राम लड़कियां भी खोज लिया करते जो ब्याह जाती होती, उनके कोई थोड़े बहुत पैसे होते उन्हें छीन लेते। तो इसलिए बारात के लोगों को ले जाना आवश्यक था एज ए बॉडीगार्ड, इसलिए जाते थे ताकि अगले वाला भी मिठाई बनाता था, इस लालच में चले जाए, फिर उनको 1-1 रुपया 1 गिलास, यानी एक ये उनको मेहनताना दिया जाता था। रुपया पहले बहुत महंगा होता था।
और आने जाने का किराया, आने जाने का बैलों का, गाड़ियों का खर्च, वो दोनों ही वाहन करते थे, लड़के और लड़की वाला। तो जब थी आवश्यकता, क्योंकि जंगलों में अगर जाना होता था, कोई ठग बदमाश बीच में गड़बड़ी ना करते, अब ऐसी व्यवस्था रही नहीं, तो इसलिए इसको नॉर्मल करना चाहिए हमने। अब दूसरा ये रक्षाबंधन का त्योहार आता है, इसमें ये बहुत गलत त्योहार है, इसको भी हमने सेट करना। जैसे किसी बहन का भाई को ना, और उस दिन वह बहुत रोती है अकेली बैठकर कोने में कि आज मेरा भाई को नहीं, वो किसी मामा के बेटे के बांधेगी या चाचा के लड़के के बांधेगी, है फॉर्मेलिटी करेगी, लेकिन अंदर में खुशी कति नहीं हो, चाहे किसी के बांध ले। और क्या अर्थ है इसका कि भाई मेरी रक्षा करे, और भाई की रक्षा कौन करेगा? एक बहन बता रही थी कि इसने नाम लिया उस बेटी ने, वैसे तो कई ऐसे उदाहरण हो चुके हैं कि मैं ऐसे रक्षाबंधन पर घर गई और वहां गई तो इंतजार कर रही थी, भाई आने वाला है। घर पहुंच गई मैं, भाई कहीं बाहर गया था काम, बस आएगा अपने भाई का राखी बांधूंगी। थोड़ी देर में भाई की लाश आई मेरे पास, उसका शव आया, मृत्यु होगी एक्सीडेंट में, अब टक्कर मार कर हो रही है, इकलौता भाई था। अब वो भाई अपनी ही रक्षा नहीं कर सका तो बहन की कैसे कर देगा? तो हम क्यों ना सारे ही अपने परमात्मा का राखी बांधा जो सबका रक्षक है। तो ये परंपरा व्यर्थ की है, फदर फदर भागे जाओ, उधर से उधर जाओ, फिर वही दहेज वाला रौला, राखी बांधने जा, कोई 5,000 दे, कोई 500 दे बेबे को, यानी वो मुंह की तरफ ताके। तो इस तरह जो हम कर्जा बढ़ा रहे हैं एक दूसरे के ऊपर अपना, तो ये भक्ति मार्ग वालों के लिए विशेषकर प्रार्थना है। इस तरह की आडंबरों को हमने समाप्त भी करना है, क्योंकि हमने नहीं अपनाना, कोई ना मानता वो करने वाले करते रहेंगे, उनके लिए हमारा कोई। क्योंकि जो स्कूल में बालक आता है, जो विद्यालय में प्रवेश लेता है, उसके लिए आदेश होते हैं अध्यापक के मर्यादा में रहने के। जो हॉस्पिटल में जो किसी डॉक्टर के अंडर ट्रीटमेंट है, उसके लिए परहेज बताए जाते हैं। तो वो परहेज उस मरीज को मानने पड़ेंगे, और जिसने मरना हो मरो, तोड़ो परहेज, करते रहो, फिर उसका लाभ कुछ नहीं होगा। ऐसे ये बहुत परंपरा है। अब जिनका भाई नहीं है, उन बहनों के, उनकी भी यही दशा होती है। और इसमें एक लालच अहम होता है। पहले भी भाई वही था जो कभी कभी जाता था अपनी बहन का, कोई ऐसी बात नहीं थी, भाई बहन की तरह आते जाते थे। और उस दिन विशेष ड्रामा करेंगे, न्योक भाई थोड़ा सा राजी होकर सरेआम खड़ा होकर नो पैसे गणे दे दे, यानी पड़ोसन आदि के कहने से वो एक पटड़ा, उसका पटड़ा लगाएंगे, फिर उसकी आरती उतारेंगे, फिर तिलक लावेंगे, उसका टीका करेंगे। तो ये भक्ति मार्ग में ये नहीं चलेगा, क्योंकि हमने केवल एक मालिक की पूजा करनी है, किसी अन्य की नहीं, और अपनी पूजा भी नहीं करवानी है, क्योंकि हम फिर भक्तिहीन हो जाएंगे। इसलिए जैसे हम पहले भाई बहन थे, उस जिस दिन वो ब्याह है बहन का, बेटा लड़के या लड़की का, आप जा सकते हैं, सहयोग कराओ। कई दिन पहले चले जाओ, अगर टाइम है तेरे पास तो 1-2 दिन पहले जाओ, बहन का सारा काम करवाओ, आगे लाकर मदद करवाओ। और मान लीजिए कोई पैसे की आवश्यकता है तो बहन को पैसा दो, 10-20 हजार की आवश्यकता उसको दे दो, एज ए लोन दो, क्योंकि उस पर कर्जा ना बनेगा। फिर बहन धीरे धीरे उस पैसे को, मान ले जिसके पास ब्याह के पैसे नहीं है, ऐसे मदद करनी चाहिए हमें। और आप जी से बार बार प्रार्थना करते हैं, क्योंकि इस दास को एक सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि हम इतना लंबा चौड़ा कोर्स है, यो 1 साल में भी पूरा नहीं होता, जो सत्संग विचार दास सुनाता। तो इसमें बीच बीच में सदग्रंथों के जो बड़े प्रकरण आ जाते हैं, तो इस तरह के जो ज्ञान है, जो छोटी मोटी जो ये परंपराओं के बारे में जानकारी बार बार नहीं दे पाता। तो इस तरह आप जी का फर्ज बनता है एक दूसरे को समझाए, भाई ऐसे ऐसे कहानी है और हमने इससे वापस हटना है। तो कहने का भाव यह कि हमने ब्याज भी नहीं लेना किसी से, वो काफर जो ऋण हत्या रखे, तो ब्याज हमने नहीं लेना किसी से। और मान लीजिए आपने आवश्यकता पड़ती है तो आप ब्याज दे सकते हैं, क्योंकि जब तक समाज में पूरा सुधार नहीं आएगा तब तक आपको आवश्यकता पड़ सकती है। आप कबीर साहब कहते हैं, कबीर आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगाएं सुख होता है और ठगे दुख है।
अगर आप किसी से ब्याज के पैसे लोगे आपको हानि होगी, क्योंकि आप अंडर ट्रीटमेंट है। और ये वचन है गुरु जी का, क्योंकि गुरु मर्यादा में गुरु वचन बहुत आवश्यक होता मानना। आपने ब्याज नहीं लेना, आप मदद करना चाहते हो किसी गरीब की, आप वैसे करो, फ्री दे दो कि भाई तेरे मेरे पैसे दे देना और ये एज ए लोन में वैसे दे रहा हूं। मदद करनी चाहिए, ये नहीं सोचना कि ये लालच में तो हम दे देते थे ब्याज पे, आप किसी की मदद नहीं करें, अवश्य करना। आपके पैसे नहीं मर सकते, ये गारंटी देता है दास, चाहे 10 दिन आगे पाछा होंगे। और परमात्मा भी आपका प्रसन्न रहेगा, आपकी मौज कर देगा, आपको इतना संतोष देगा भगवान, क्योंकि परमात्मा जो प्रसन्न हो जाता है इतनी बरकत कर देता है घर में, आप सोच भी नहीं सकते कहां से आ रहा है ये पैसा, कैसे बरकत हो रही है। इसलिए भगवान की तलाश किया करते। और ये तो अच्छे हथकंडे अपना कर हम धनी होना चाहो, उन्हें तो दुनिया लाग रही है फिर, और कोई धनी हुआ दिखता ना। और इससे आप इतने धनी हो जाओगे आप सोच भी नहीं सकते। तो इस प्रकार हमने इन त्रुटियों से भी बचना है। प्रसंग जो चल रहा है उसी पर आते हैं। अब हम देखा करते थे जब दास गांव गांव में जाकर के पाठ किया करते 3 दिन, पहले दिन चले जाते थे, अगले दिन प्रकाश करते थे, और तीसरे दिन चौथे दिन हम वापस चल पड़ते थे दोपहर को भोग लगा के। तो हमने कई इतने पाठ रखे गए हमारे पास कि जैसे ये होली आती है ना, होली, और फिर अगले दिन वो डंडम डंडा लट्ठम लट्ठा खेल लग रहे हैं, वो फाग, वो भी आता। तो हम सत्संग करने जाते थे, पाठ करने जाते थे, तो हम तो कर रहे होते पाठ, हमारे साथ 5-7 भक्त भी जाते थे, घर के परिवार के सदस्य भी वहां के होते थे। तो बाकी देखा करते, हम तो अपने दरवाजा बंद करके बैठ जाते अंदर कमरे में, बाहर नहीं निकलते थे। और बाहर देखा है उदमस्त आ रहे हैं, देर रंग पर रंगे रहे, किसी का मुंह का गुलेला, बांदर कैसे मुंह करे अंडा सारे लाल लाल, कोई गारा में पड़ा है, कोई कीचड़ में, कोई दारू भी डाल दूर, इतनी बिरान मटी। आराम बैठ कर भजन करें, परमात्मा के गुणगान करा। तो उस दौरान जो इस तरह की ये परंपरा चल रही है, अन्य लोग नहीं मान रहे हैं, वो करते रहेंगे, लेकिन आप जी उससे बचो, अपने बच्चों को भी बचावे। उसमें से सारे को बद सीखता है इंसान। तो इस प्रकार हमने इन परंपराओं से बचना है। ना कोई पटाखे ये बजाते हैं ना, पटाखे बम वगैरह, ये बिल्कुल नहीं बजाने, बच्चों को मना कर देना, गुरु जी का आदेश है, हमारा नाम खंड हो जाएगा। क्योंकि परमात्मा हमें बार बार बताते हैं और संत भी बताते हैं, जो परमात्मा कबीर जी से, परमेश्वर जी से परिचित हुए। और ब्याह शादी के अंदर भी हमने नाचना गाना बिल्कुल नहीं, सिंपल मैरिज करो। 2 बच्चों का सहयोग जोड़ना, वो जोड़कर भगवान ने रखा, पहले उनके संस्कार में मिला रखे। हमने तो ड्रामाबाजी करनी है, ये बेमतलब की नहीं करनी चाहिए। स्वाभाविक करो, 5-10 आदमी इकट्ठे हों, और परमात्मा का ये रमैणी है, कबीर गरीबदास साहिब जी की असुर निकंदन रमैणी, इसका पाठ कर दे, दोनों बच्चों को बैठाकर 10-5 भक्त आ जाए, उनको खाना खिला दे। तो इससे इतनी अमर वाणी है परमात्मा की, सभी देवी देवताओं का सत्कार, सभी का वहां पर उपस्थिति हो जाती है, और वो सदा बच्चे सुखी रहेंगे, क्योंकि उनके पास फिर नाम भी साथ होगा। तो संयोग तो मालिक ने जोड़ रखा है, इस काल ने हमें मूर्ख बना रखा है। ये पैसे के मायाधारी लोग मस्करे, ये फिर ड्रामा बना देते हैं, नाचे गावे, डीजे लाओ, छोरी भी नाचे, सरेआम ड्रामा काटे, है तरह गजब, ये शर्मबाज की कति संसार की। तो इस प्रकार हमने इसको रिसेट करना है, हमें भगत बन के रहना है। तो क्या बताते हैं, जैसे बहुत से एक बार देखा, एक समाचार पत्र में पढ़ा, और एक हमारे मित्र कह रहा था, मेरे पड़ोस में ऐसी ही घटना घटी कि पहले दिन, जैसे पहले दिन लड़के वाले के घर पे खूब जश्न मनाए जाते हैं, डीजे बाजे, नाचे कूदे, बाण बेटियां सारे बुरी तरह, उनका फोटो ले रखा था। और अगले दिन बारात चली शादी करने के लिए, कलानौर के पास एक्सीडेंट में और 4 व्हीलर टकरा गया, जिसमें 8-10 व्यक्ति मर गए। 4 व्हीलर से वह कार टकरा गई, जिसमें दूल्हा बैठा था, जो शादी करने जा रहा था, वो मर गया। और अगले दिन दोनों फोटो साथ साथ दे रखे थे, टक्कर मार रहे, बाल पाड़ रही वो बहन बेटियां जो पहले दिन नाचे थी, फंड कर रही थी, अरे टक्कर मार रही है। तो
इसी प्रकार संत और परमात्मा से परिचित महापुरुषों ने एक ही बात कही है। एक बार नानक साहिब जी से कहा कि प्रभु हे भगवान, आप कभी हमें खुशी नजर नहीं आते, ना इन त्योहारों के अंदर आप कभी सहयोग में शामिल होते हो। तो क्या कहते थे कि ना जाने काल की कर डारे, किस भी ढल जा पासा वे, और जिनाते सरते मोट खड़क दी उन्होंने केड़ा हासा वे। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क